आज काफ़ी दिन के बाद तो वीडियो आ रही है। पढ़ते पढ़ते थक गए होगे, थके हो ना। चलो आज थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाई का तो जो सिलेबस का बोझ है ही है ना, वो तो अपना तैयार कर ही रहे हो। मुझे पता है कि आप तैयार कर रहे हो, क्लास चले या ना चले, क्योंकि आप तो भाई अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, तो किसी दूसरे के सहारे थोड़ी बढ़ोगे। तो लेकिन उससे पहले काफ़ी सारी इन दिनों जितने दिन भी क्लासेस बंद थी, उसमें मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, कमेंट में बहुत से बच्चे ये पूछते हैं, सर जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए एज क्या होनी चाहिए। भाई बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके ज़िले में नवोदय विद्यालय भी है, आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे हो, तब क्या होगा अगर जो एज क्राइटेरिया आपके एग्ज़ाम में आया नोटिफिकेशन में और आप उससे कम या ज़्यादा हो गए, तब तो सब बेकार हो जाएगा भाई। तब तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। तो क्यों ना पहले से ही जान लो कि इस बार कौन सी एज के बच्चे होंगे जो फॉर्म भर पाएंगे। मैं हूं श्रवण शर्मा, आप देख रहे हो एसजी कॉन्सेप्ट। भाई देखो, एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी वीडियो बनाने में ना भी बड़ी मेहनत लगती है, तो आपसे कोई और चीज़ की डिमांड नहीं, बस केवल इतना चाहता हूं कि आप एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने एक फ्रेंड को शेयर कर देना, बस इतनी सी चीज़। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? तो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, जैसा कि हमको पता है कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी क्लास 9th के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। उसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशन होते हैं वो आपके 80 सीट्स के लिए नहीं, क्लास 6 में तो आपके ओवरऑल 80 सीट्स होते हैं। 80 सीट्स के लिए आसानी से एडमिशन हो जाता है, मतलब अगर आप हल्की फुल्की भी मेहनत कर ले रहे हो और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ ले रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस सेट कर ले हो, तो 6 में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 6 में आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं थी और आप 6 में भी एडमिशन नहीं ले पाए, या काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो कि फॉर्म के बारे में ही उनको नहीं पता था कि जवाहर नवोदय विद्यालय भी कुछ फॉर्म होता है, कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ पर हमको हाई एजुकेशन मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जाके पता लगा, तो अब हमारे दिल में सरफरोशी की तमन्ना जगी है कि हम भी नवोदय में पढ़ेंगे। अब नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं इसका फॉर्म कब आएगा, तो इसका फॉर्म जो होता है वो सितंबर से अक्टूबर के महीने में आ जाता है। इस बार चांसेस हैं आपके फॉर्म जल्दी आने के, क्योंकि क्लास 6 के फॉर्म जल्दी आए हैं, तो क्लास 9th के फॉर्म भी जल्दी सितंबर के लास्ट वीक तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपके नवोदय के फॉर्म आ जाएंगे। तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। उसके अलावा कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं, सर क्या प्राइवेट स्कूल वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। अरे बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल क्या, गवर्नमेंट स्कूल क्या, बस आपका स्कूल जो है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आप मान्यता प्राप्त स्कूल में हो, यानी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, लगभग सारे स्कूल होते हैं, तो आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हो। तीसरी बात क्या पूछते हैं बच्चे? तीसरी बात पूछते हैं, सर क्या मैं रहने वाला किसी और जिले का हूँ, लेकिन मैं पढ़ किसी और जिले में रहा हूँ, तो मैं कहाँ का नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरूंगा। भाई है तो बात पॉइंट की, लेकिन जो नवोदय विद्यालय की नोटिफिकेशन आती है उसमें ये बताया होता है कि जिस जिले की स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हो, उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय में आप अप्लाई करो, वही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, मतलब आप जहाँ पर, जैसे अगर आप मान लो शहर में पढ़ रहे हो, तो आप अर्बन के लिए, रूरल के लिए अप्लाई करो, तो भी ये गलत माना जाएगा। अगर आप शहर में पढ़ते हो तो आप बताओगे कि आप शहर में पढ़ते हो, ठीक है, तब आप अपना जो एजुकेशन है वो अर्बन दिखाओगे। लेकिन अगर आप गांव में हो तो वहाँ पर आप रूरल दिखाओगे। ठीक है, तो आप जहाँ पर पढ़ रहे हो, जिस भी जिले में पढ़ रहे हो, आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म उसी जिले से भरिएगा। क्लियर है बात इतनी? चलो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाते हैं आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा। ये चीज देखो, ये लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन की दी हुई डेट ऑफ बर्थ है कि इतने एज के बच्चे ही जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म भर सकते हैं। यानी पिछली बार ये दिया था कि जिन बच्चों का जन्म 1/5/2008 से 30/4/2011 के बीच में हुआ है,
यानी अगर वो 1 मई 2008 से लेकर 30 अप्रैल 2010 तक जिनका जन्म हुआ था, ठीक है, वो फॉर्म भर सकते थे। उन बच्चों ने फॉर्म भरा भी, लेकिन कुछ बच्चे तैयारी कर रहे थे और उनकी एज ज़्यादा हो गई, वो फॉर्म नहीं भर पाए। तो अभी से मैं ये बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके जब सपने टूटते हैं ना तो उनको बड़ा दुख होता है। तो अभी से बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2009, इस साल के लिए बता रहा हूँ कि जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 मई यानी कि 1 मई 2009 से लेकर 30/4/2011 यानी 30 अप्रैल 2011 के बीच में है, यानी अगर इस डेट में भी आपका जन्म हुआ है, आपका बर्थडे इस डेट को भी होता है, इन दोनों डेट्स में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। या इनके बीच में किसी भी डेट में, इनके बीच के किसी भी डेट में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हो। नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर लेने से ही आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरने के साथ साथ उतनी ही लगन, उतनी ही मेहनत, उतनी ही जज्बे के साथ आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तैयारी में जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा वो आपका मैथ और साइंस होगा, ठीक है, मैथ्स और साइंस। ये क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हर बच्चे को आता नहीं, हर बच्चे को तो नहीं आता, क्योंकि किसी की ज़्यादातर मैथ्स कमज़ोर होती है, किसी की ज़्यादातर साइंस कमज़ोर होती है। तो आप इन 2 सब्जेक्ट्स पर कमांड करो, क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा मार्क्स के 35 क्वेश्चन होते हैं। और इंग्लिश और हिंदी जो आपका ग्रामर पोर्शन है वो बहुत ही लो लेवल का होता है, जिसमें आपके पैसेज आते हैं, ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम, इस तरह की चीज़ें आती हैं, मतलब पर्यायवाची मुहावरे टाइप के, तो वो आप आसानी से कर लोगे। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में इंग्लिश और हिंदी में आप अच्छे मार्क कैसे गेन कर सकते हो। मेन चीज़ आपका मैथ्स और साइंस का रहेगा, क्योंकि हर बच्चा जिनका कमज़ोर है वो मेहनत तो करना नहीं चाहता, ना तो वो मैथ पढ़ना चाहता हो, ना ही वो साइंस पढ़ना चाहता है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं वो अभी से शुरू हो जाएं। मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं, सिलेबस वगैरह के बारे में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं सिलेबस वगैरह आपको बता दूंगा। अभी के लिए आपके लिए सिलेबस बस इतना बता देना चाहता हूं कि जो चैप्टर्स आपके क्लास 8 की बुक में हैं वो सारे ही, क्योंकि जो नवोदय एग्जाम होता है वो CBSE NCERT पैटर्न का होता है, तो आप के लिए बेस्ट यही होगा कि जो आपकी स्कूल की बुक है, आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हो आप फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए कोई भी मायने रखता कि आप इंग्लिश मीडियम के हो तभी फॉर्म भर सकते हो या हिंदी मीडियम के हो तभी फॉर्म भर सकते हो। आप किसी भी मीडियम के हो या किसी भी स्टेट से हो आप फॉर्म भर सकते हो। आपकी जो भी स्कूल की बुक चलती है उससे पूरी की पूरी मैथ, पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट कर डालो। यहाँ तक कि जो आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा। वैसे एग्ज़ाम तो आपका NCERT पैटर्न पर ही होगा, जो इस बार के सिलेबस में है वही होगा, लेकिन फिर भी जो भी आपकी बुक में है एक बार पढ़ लो, क्योंकि एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसका कोई भरोसा नहीं कर सकते हो कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछ सकता है। उम्मीद करूँगा कि आपको बातें समझ में आई होंगी और अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो। कोई फीस वगैरह नहीं है, सब कुछ फ्री है। बस जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी भला हो सके। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।